हेलो दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट हैं और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के साथ टाइपिंग की जानकारी है, चाहे वो हिंदी टाइपिंग हो चाहे इंग्लिश टाइपिंग हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज का जो वीडियो है इसमें हाई कोर्ट के द्वारा निकाली गई वैकेंसी कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट के बारे में जानेंगे। ये वैकेंसी आपका स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन 17 मार्च को। हालांकि बहुत लोगों को पता भी हो गया होगा। ठीक है, ये आपका वैकेंसी जो टाइपिस्ट पद के लिए है, ये आपका ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है 17 मार्च से और लास्ट डेट आपका है 7/4/2022 यानी 7 अप्रैल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा इस डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जाम होने का डेट अभी तक नोटिफाई नहीं किया है। ठीक है, और फीस जमा करने का 9 अप्रैल तक है। हालांकि आप 7 अप्रैल तक अगर ऑनलाइन फॉर्म फिल करते उस दौरान ही पे कर दे। लास्ट तक वेट करने में बहुत बार प्रॉब्लम ये होता है कि सर्वर में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो अचानक आप फी पे नहीं कर पाते, फाइनली आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होता, तो एग्जाम से आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए ये सब सारा काम पहले ही कर ले। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट के लिए, और टाइपिस्ट है तो आप समझ गए होंगे कि आपको टाइपिंग करना होगा। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को स्टेनोग्राफर कम कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में बताए थे। मतलब कि स्टेनोग्राफर भी था और इसके अलावा उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर भले बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में कंप्यूटर पे आपको टाइपिंग करना होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि स्टेनोग्राफर कम टाइपिस्ट था और ये कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट है। मतलब कंप्यूटर भी चलाना है प्लस आपको टाइपिंग का भी ज्ञान होना चाहिए। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर तो आप देख रहे होंगे इसका ज्यादा सीट इसमें नहीं है। 29 सीट आपका रेगुलर है और एक आपका बैकलॉग है। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट है जिसमें ग्रुप सी पोस्ट है, लेवल 4 25,500 से 81,100 आपका पे रहेगा। ठीक है, 7th पे आपका लागू है, जिसमें ये जो वैकेंसी है इस वैकेंसी में आपका सीट कितना मिलेगा तो 29, जिसमें अनरिजर्व मतलब कि जो अनारक्षित होता है, मतलब आरक्षण नहीं मिला, जो जनरल कोटा से है उसमें आपका 11+1 है। एससी के लिए 5 सीट है, आपका एसटी के लिए 1, इस ईबीसी में 5 है, बीसी में आपका 4 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है, जिसमें कुछ आपका यहाँ से आपका रिजर्व पोस्ट फॉर वुमेन के लिए भी दिया गया है। ठीक है, टोटल पोस्ट आपका इसमें कितना है 30। थोड़ा सा आप और स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आप किसी भी तरह का और भी आपको जानकारी चाहिए तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है patnahighcourt.gov.in, इस पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और लिंक आपका कब से इनेबल होगा, कब से एक्टिव होगा तो 17 मार्च से 7 अप्रैल तक। ठीक है, 11:55 तक। इसके बाद आपका लिंक डिसेबल कर दिया जाएगा जिससे कि आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, तो पहले आप कर ले। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर क्या योग्यता होना चाहिए आप में इस फॉर्म को फिल करने के लिए, वो सब आप अच्छे से रीड कीजिएगा। हालांकि आप उम्मीद है कि आप जो भी फॉर्म भरते होंगे ये सब के बारे में आप जानकारी लेते होंगे। इसके बाद आपका यहाँ से कैरेक्टर, इसके बाद मैरिटल स्टेटस, फिजिकल फिटनेस को लेके थोड़ा सा है वो सब देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से एज लिमिट क्या है तो एज लिमिट में आपका है, अगर जनरल या ईडब्ल्यूएस मेल में है तो 37 ईयर्स आपका दिया हुआ है, यानी 2/1/1985 के पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावे मतलब जन्म जो है 2/1/1985 से पहले ना होना चाहिए, उसके बाद का होगा तो चलेगा। ठीक है, उसके बाद का ही होगा तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपका देखिए दिया हुआ भी है कि एक कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर टू द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट मस्ट नॉट बी बिलो 18 ईयर्स, यानी 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 37 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक एज जो है डिफाइन कर दे कि इतना और इतना के बीच होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप यहाँ से अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस फीमेल है तो 40 साल दे दिया है, ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम और स्क्रॉल करते हैं, आपका यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए ये यहाँ पर थोड़ा सा रीड कीजिए कि अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं तो आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड क्या होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है देखना। क्योंकि फॉर्म फिल कर दिए बाद में पता चला ना ही आपके पास डिग्री है और ना ही आप कंप्यूटर पर टाइपिंग कर पाते तो फिजूल हो जाएगा ऑनलाइन फॉर्म फिल करना। देखिए क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता रहा है, द एप्लीकेंट मस्ट पास फॉलोइंग
एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट, ठीक है। यानी क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला तो आपका जो जो चाहिए वो ग्रेजुएशन चाहिए, मतलब कि जैसे कुछ फॉर्म में ना 10+2 चाहिए, कुछ फॉर्म में आपका मैट्रिक चाहिए, लेकिन इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन चाहिए, तो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री है वो भी चलेगा, सर्टिफिकेट वो भी चलेगा, एटलीस्ट 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कहीं भी कंप्यूटर सीखे हैं कम से कम 6 महीने का आपको डिप्लोमा डिग्री या 6 महीने का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यानी पहला तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, दूसरा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और तीसरा कंप्यूटर पर जो टाइपिंग आप करते हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। आपको पता है कि इंग्लिश से आपका जो है हिंदी थोड़ा सा कम पूछा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग थोड़ा टफ होता है, इंग्लिश आसान होता है। इंग्लिश मतलब देखिए 40 वर्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे समझिए 40 वर्ड का मतलब हम इसमें बता दे रहे हैं। जैसे देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, जैसे यहां तक हम 26 लिखे ना, तो इसी तरह से आपको काउंट करके टोटल ना 40 वर्ड तक पहुंचना है, और वो भी आपको 1 मिनट में टाइप करना है, ठीक है। 1 मिनट में 40 वर्ड आपका इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए और 30 वर्ड आपका हिंदी टाइपिंग का होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर में टाइपिंग, जिसमें इंग्लिश टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इसके बाद आपका ये एक्स्ट्रा है, इसके बाद आप देख सकते हैं रिजर्वेशन वाला है, ठीक है। ये थोड़ा सा हम छोड़ दिए, वुमेन कैंडिडेट्स आप 35%, वो सब आप रीड कर लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं और क्या बता रहा है, मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का मोड क्या होना चाहिए, तो रिटन टेस्ट है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, ठीक है, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश और हिंदी। इसके बाद आपका क्या होगा, दूसरा इंटरव्यू होगा। इसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड क्या होगा, तो जैसे 40% इन ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट, ठीक है, 90% एक्यूरेसी होना चाहिए इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में, और 85% एक्यूरेसी होना चाहिए हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में। मतलब कि कंप्यूटर इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो 90% आपको सही लिखना होगा, 90% आपको सही लिखना होगा, और हिंदी टाइपिंग में 85% आपको सही लिखना होगा, ठीक है, और 30% आपका इंटरव्यू में, ठीक है, 30% कितना किस में होगा, इंटरव्यू में। इसके बाद सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम क्या क्या होगा, तो जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर। अब इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर में ये सब सारा पूछेगा, वो सब देखिएगा, अगर आप इंग्लिश ऑलरेडी आप पढ़े होंगे इंग्लिश, तो ये सब के बारे में पूछा जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर हो गया। दूसरा हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर, इसके बारे में भी पता होना चाहिए, शब्द रूपांतरण, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, ये तो जो ग्रामर में होता है वही सब सारा दिया हुआ है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब तो रहता ही है हिंदी में, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर से 20 मार्क्स रहेगा और आपका हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर से 10 मार्क्स, 10 मार्क्स रहेगा। अब यहां से देखिए कंप्यूटर में क्या रहेगा, तो बेसिक कंप्यूटर साइंस में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। पिछले दिनों हम स्टेनोग्राफर के बारे में भी बताए थे कि ये वाला जो सिलेबस है वो नॉर्मली कहीं भी अगर 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स किए तो ये सब सारा आपको पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स हो गया, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजीज। इसके अलावा कंप्यूटर एविडेशन, मतलब जो फुल नेम होता है वो, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स, इसके अलावा बेसिक्स फंक्शनलिटीज ऑफ एमएस ऑफिस में, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। इसके अलावा इंटरनेट, इसके अलावा नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, इसके अलावा सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस। यानी कहीं पे भी कंप्यूटर सीखते हैं तो जो 6 महीने का जो सिलेबस होता है वो आप अच्छे से रीड कर लीजिए, बाकी आपका जो है इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस। अब इसके बाद दूसरा नोट में क्या दिया हुआ है कि ये तो हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर वगैरह जो भी है, या इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर, उसका तो पूछा ही जाएगा रिटन टेस्ट में, लेकिन जब टाइपिंग के लिए आप आएंगे तो कीबोर्ड का लेआउट कौन सा होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग शैल बी रेमिंगटन गेल, ठीक है। यानी जो लेआउट होगा टाइपिंग का, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग तो उसका कोई लेआउट नहीं, तो समझ ही रहे आप।
लेकिन हिंदी टाइपिंग कीजिएगा तो लेआउट क्या होना चाहिए, तो रेमिंगटन गेल होना चाहिए और फोंट होना चाहिए आपका यहां से मंगल। ठीक है, रेमिंगटन गेल के मंगल फोंट पर आपको हिंदी टाइपिंग का टेस्ट देना है। ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर शैल नॉट बी नेगेटिव मार्किंग, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है गलत आंसर पर। ठीक है, जब भी रिटन टेस्ट जब इसका होगा तो उसमें गलत आंसर पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, यानी आपका मार्क्स नहीं कटना है। ठीक है, बस यही थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फी आपका कितना देना है, तो एग्जामिनेशन फी आपका जनरल के लिए आपका 1000 है और SC ST OH कैंडिडेट के लिए जो है आपका 500 रुपए है। बाकी आप जो भी नीचे देखना है देखिएगा। ठीक है, मेन मेरा था यही बताना कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर में क्या पूछा जाएगा, क्या आपका टाइपिंग होगा, कौन से फॉन्ट पर होगा, ये रेमिंगटन गेल के मंगल फॉन्ट पर आपका होना है। इसके बाद आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये सब तो आप चूज कर लेंगे, नेम ऑफ सिटी, कहाँ एग्जामिनेशन, जहां आपका नजदीकी नियरेस्ट सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो आप चूज करेंगे। बाकी इसके बाद अपॉइंटमेंट, यहाँ से आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ दिया हुआ है और बाकी इन सबको रीड करने का जो ऐसे तो उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, बस ये क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो सब है। जैसे थोड़ा सा नीचे करके देख ही लेते हैं, है ना। हाउ टू अप्लाई, किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, ये वाला साइट है, इस पर साइट पर जाइए, अप्लाई और रजिस्टर करना होगा। अप्लाई ऑनलाइन रजिस्टर पे रजिस्टर कीजिए, इसके बाद कुछ डिटेल्स डालिए। ठीक है, डिटेल्स वगैरह वो आपका ही डिटेल्स होता है, ज्यादा कोई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मोबाइल से भी फिल कर लेते हैं और ये सब डॉक्यूमेंट वगैरह रहता है, जैसे स्कैन्ड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, इसके अलावा सिग्नेचर चाहिए, मैट्रिक का मार्कशीट, ठीक है, सॉरी मैट्रिक सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट, इसका डिग्री सर्टिफिकेट, डिग्री का मार्कशीट, इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, है ना, और इसके अलावा कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसके अलावा डिप्लोमा या सर्टिफिकेट एटलीस्ट 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, और सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश टाइपिंग यानी हिंदी टाइपिंग, मतलब कि आपका कंप्यूटर का तो डिग्री होना ही चाहिए, इसके अलावा इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और भी उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, जो ऑनलाइन जब करेंगे उस टाइम ये सब सारा लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये हाई कोर्ट का जो टाइपिस्ट पद के लिए जो वैकेंसी निकला है इसके बारे में आप लोगों ने जाना होगा। और इस फॉर्म को अगर फिल करना तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर में टाइपिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका होना चाहिए। अगर है तो आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।